तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तू लगे दूल्हा सा दिलदार सांवरे, तू लगे दूल्हा सा दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो प्रिय भक्तजनों, आइए हम श्रीमद् भागवत महापुराण के आगे का अध्ययन करते हैं। और यदि आपने हमारे पहले के अध्याय का श्रवण नहीं किया है तो प्लीज कृपया करके उनका श्रवण कीजिएगा। और ये कथाएं हमें रोज सुननी चाहिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। तो आइए श्रवण करते हैं। प्रथम स्कंद का पहला अध्याय। इस अध्याय में सूत जी से सौनक आदि ऋषियों के द्वारा पूछे गए प्रश्न क्या हैं, जिससे इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय होती है, क्योंकि वह सभी सद्रूप पदार्थों में अनुगम है और असत पदार्थों से पृथक है, जड़ नहीं चेतन है, परतंत्र नहीं है, स्वयं प्रकाश है, जो ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ नहीं, प्रत्युत उन्हें अपने संकल्प से ही जिसने उस वेद ज्ञान का दान किया है, जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। जैसे तेजो में सूर्य राशि में जल का, जल में स्थल का और स्थल में जल का भ्रमण होता है, वैसे ही जिसमें यह त्रिगुणमय जागृत स्वरूप सुषुप्ति रूपा सृष्टि मिथ्या होने पर भी अधिष्ठांत सात से सत्यवत प्रतीत हो रही है, उस अपनी स्वयं प्रकाश ज्योति से सर्वदा और सर्वथा माया और माया कार्य से पूर्णतः मुक्त रहने वाले परम सत्य रूपा परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। महामुनि व्यास देव के द्वारा निर्मित इस श्रीमद् भागवत महापुराण में मोक्ष पर्यंत फल की कामना से रहित परम धर्म का निरूपण हुआ है। इसमें शुद्ध शुद्धांत है करण सत्पुरुषों के जानने योग्य उस वस्तु का परमात्मा का निरूपण हुआ है, जो तीनों तापों का जड़ से नाश कराने वाली है और परम कल्याण देने वाली है। अब और किसी साधन या शास्त्रों से क्या प्रयोजन है? जिस समय भी सुकृति पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करता है, ईश्वर उसी समय अविलंब उनके हृदय में आकर बंदी बन जाते हैं। रस के मर्मज्ञ भक्तजन, यह श्रीमद् भागवत देव पुराण कल्प वृक्ष पका हुआ फल है। श्री सुखदेव रूप तोता है। मुख का संबंध हो जाने से यह परम आनंदमय सुधा से परिपूर्ण हो गया है। इस फल में छिलका या गुठली आदि त्याज्य अंश ताकि भी तनिक भी नहीं है। यह मूर्तिमान रस है। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक इस दिव्य भगवत रस का निरंतर बारंबार पान करते रहो। यह पृथ्वी पर ही सुलभ है। यह सिद्ध है कि तोते का कटा हुआ फल अधिकतर मीठा ही होता है। तो आइए प्रिय भक्तजनों, कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार भगवान शिव एवं देवताओं के परम पुण्य में क्षेत्र नैमिषारण्य में सौनक आदि ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से सहस्त्र वर्षों में पूरे होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। एक दिन उन लोगों ने प्रातःकाल अग्निहोत्र आदि नित्य कृत्यों से निवृत्त होकर सूत जी का पूजन किया और उन्हें ऊंचे आसन पर बिठाकर बड़े आदर से यह प्रश्न किया। ऋषियों ने कहा, सूत जी, आप निष्पाप हैं। अपने समस्त इतिहास, पुराण और धर्म शास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन किया है तथा उनकी भली भांति व्याख्या की है। वेद वेताओं से श्रेष्ठ भगवान बादरायने एवं भगवान के सगुण निर्गुण रूपों को जानने वाले दूसरे मुनियों ने जो कुछ जाना है, उन्हें जिन विषयों का ज्ञान है, वह सब
आप वास्तविक रूप में जानते हैं। उनका हृदय बड़ा ही सरल और शुद्ध है, इससे आप उनकी कृपा और अनुग्रह के पात्र हुए हैं। गुरुजन अपने प्रेमी शिष्यों को गुप्त से गुप्त बात भी बता देनी चाहिए। आयुष्मान, आप कृपया करके यह बताइए कि उन सब शास्त्रों, पुराणों और गुरुजनों के उपदेशों में कलयुग जीवों के परम कल्याण का सहज साधन आपने क्या निश्चय किया है? आप सत समाज के भूषण हैं। इस कल्याण युग में प्राय लोगों की आयु कम हो गई है, साधन करने में लोगों की रुचि और प्रवृत्ति भी नहीं है। लोग आलसी हो गए हैं। उनका भाग्य तो मंद ही है, समझो कि थोड़ा ही है। इनके साथ ही वे नाना प्रकार के विघ्न बाधाओं से घिरे हुए रहते हैं। शास्त्र भी बहुत से हैं, परंतु उनमें एक निश्चय साधन का नहीं, अनेक प्रकार के कर्मों का वर्णन है। साथ ही वे इतने बड़े हैं कि उनका एक अंश सुनना भी कठिन है। आप परोपकारी हैं, अपनी बुद्धि से उनका सार निकालकर प्राणियों के परम कल्याण के लिए उस श्रद्धालुओं को सुनाइए, जिससे हमारे अनंतकरण की शुद्धि प्राप्त हो। प्यारे सूत जी, आपका कल्याण हो। आप तो जानते हैं कि यदुवंशियों के रक्षक भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण वासुदेव की धर्म पत्नी देवकी के गर्भ से क्या करने की इच्छा से अवतीर्ण हुए थे। हम उसे सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके हमें उसका वर्णन कीजिए, क्योंकि भगवान का अवतार जीवों के परम कल्याण और उनकी भक्ति प्रेमी समृद्धि के लिए ही होता है। यह जीव परम मृत्यु के घोर चक्र में पड़ा हुआ है। इस स्थिति में यदि वह कभी भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण कर ले तो उसी क्षण उनसे मुक्त हो जाए, क्योंकि स्वयं भय की भावना से ही डरता रहता है। सूत जी, परम विरक्त और परम शांत मुनिजन भगवान के चरणों की शरण में ही रहते हैं, अतएव उनके स्पर्श मात्र से संसार के जीव तुरंत पवित्र हो जाते हैं। इधर गंगा जी के जल का बहुत दिनों तक सेवन किया जाए तब कहीं पवित्रता प्राप्त होती है। ऐसे पुण्य आत्मा भगवान जिनकी लीलाओं का गान करते रहती हैं, उन भगवान का कली लहारी पवित्र यश भला आत्म शुद्धि की इच्छा वाला ऐसे कौन मनुष्य होगा जो श्रवण न करे। वे लीला से ही अवतार धारण करते हैं। नारद, बुद्धिमान सूत जी, सर्व समर्थ प्रभु अपनी योग माया से स्वच्छंद लीला करते हैं। आप उन श्री हरि की मंगलमय अवतार कथाओं का अब वर्णन कीजिए। पुण्य कीर्ति भगवान की लीला सुनने से हमें कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि रसज्ञ श्रोताओं को पद पद पर भगवान की लीलाओं में नए नए रस का अनुभव होता है। भगवान श्री कृष्ण अपने को छिपाए हुए हैं, लोगों के सामने ऐसी चेष्टा करते हैं कि मानो कोई मनुष्य हो, परंतु उन्होंने बलराम जी के साथ ऐसी लीलाएं भी की हैं, ऐसे पराक्रम भी प्रकट किए हैं जो मनुष्य नहीं कर सकते। कलयुग को आया जानकर इस वैष्णव क्षेत्र में हम दीर्घकालीन सत्र का संकल्प करके बैठे हैं। श्री हरि की कथा सुनने के लिए हमें अवकाश प्राप्त है। यह कलियुग अंतकरण की पवित्रता और शक्ति का नाश कराने वाला है। इससे पार पाना कठिन है। जैसे समुद्र से पार जाने वालों को कर्णधा मिल जाए, उसी प्रकार इससे पार पाने की इच्छा रखने वाले हम लोगों में ब्रह्मा ने आपको मिलाया है। धर्म रक्षक ब्राह्मण भक्त योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम में पधार जाने पर धर्म ने अब उनकी शरण ली है, यह बताइए। हे सूत जी, कृपया करके आप हमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से रसपान कराइए। कृपया करके आप इन कथाओं का श्रवण जब भी आपको दिन में टाइम मिलता है जरूर सुनिएगा, और हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको ये कथाएं कैसी लग रही हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे।